स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड अ मास, मतलब ये एक स्पेस है अराउंड द मास इन विच इट कैन एक्सर्ट अ सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अनदर मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, सपोज मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ पर एक मास ले लिया, ये मास है कैपिटल एम सपोज, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा मैग्नेट के बारे में, आप जानते हैं, जैसे ये मैग्नेट है कोई बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर यहाँ पर कोई आयरन पीस पड़ा है और ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो यानी हम कहते हैं इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सिमिलरली जब हम ग्रेविटेशन फील्ड समझाने लगते हैं, हम ये कहते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं भी, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर कोई मास और एम है, m1, यहाँ पर कोई मास m2 है, यहाँ पर कोई मास m3 है। तो मैंने मान लिया ये जो कैपिटल एम मास है, अगर वो इस m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंटली अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस मास की इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशन इस पॉइंट पे है। अगर ये मास इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक है, बहुत ना के बराबर है, तो हम कह सकते हैं इस मास की इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। चलो सर, ये क्लियर है हमें भाई ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है, ये हमें पता लग गया। मतलब बेसिकली ये मास के अराउंड एक स्पेस है, अगर वहाँ पर उन मासेस पे अगर फोर्स लग रही है गिवन मास के कारण, तो यानी हम कह सकते हैं उस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड है, नहीं तो ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टर्म है ना ग्रेविटेशन फील्ड का, वो आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होता है, दिस वन। ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा सा फ़र्क है। वो स्पेस है और इसको हम डिफाइन करते हैं भी वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से। सपोज मैंने मान लिया भी ये मेरा कोई मास है कैपिटल एम, ये मान लिया मास कैपिटल एम है, इसको हम डार्क भी कर लेते हैं, दिस इज़ द मास कैपिटल एम। तो इसके कारण मैंने इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस पॉइंट पे मैंने कोई मास रख दिया जिसको हम जनरली यूनिट मास कहते हैं, दिस इज आई सपोज यूनिट मास, एम नॉट डाल दिया। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो आर है। तो एक बात तो, इसके कारण इस मास पे जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, और उस फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया, एम नॉट कर देते हैं, ये इक्वल टू डाल देते हैं, तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो ये हमें सब समझ में आ गया, ये एम नॉट है, ठीक है। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी? तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अगर डेफिनेशन देखें, एट अ पॉइंट इट इज द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड ऑन, डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स, इट इज़ द बेसिकली द फोर्स। मैं कह सकता हूँ ये एक फोर्स होती है जो किसी और मास पे, जैसे इस मास के कारण इस मास पे एक फोर्स लग रही है, एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। यूनिट मास कई बार टीचर कहते हैं इसको 1 kg ले लो, तो बेसिकली ये यूनिट मास भी बोल देते हैं, इसको टेस्ट मास भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेस्ट मास, क्योंकि ये सिर्फ फील्ड टेस्ट करने आता है भी, हाँ अगर इस फोर्स, अगर इस मास पे इसके कारण अट्रैक्शन लग रही है तो ये टेस्ट मास है, तो अगर फील्ड है तो इस पर फोर्स लगेगी, अगर नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगी। व्हेन प्लेस्ड एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ना किसी पॉइंट पे डिफाइंड होती है। जैसे मैं मान लिया ये मास एम है कैपिटल एम, ये दोबारा बना रहा हूँ, इसके कारण इस पॉइंट पे चेक करनी है, इसकी फील्ड इस पॉइंट पे चेक करनी है, तो आपने यहाँ पर एक टेस्ट मास रख दिया, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इसका सिंबल कैपिटल ई और आई, इसके 3 सिंबल हैं, ई और आई और छोटा जी, दैट इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? देखो सर, डेफिनेशन में जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है वो ई इज इक्वल टू, ई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एफ बाई एम नॉट, एफ बाई एम नॉट। तो सर एफ बाई एम नॉट करेंगे तो एफ का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो तो यही रहा, तो ये सारे का सारा लिख दो, जी एम नॉट बाई आर स्केयर बाई एम नॉट ने एम नॉट को काट दिया, तो ये तो जी एम बाई आर स्केयर ही होगा। तो ये तो बेसिकली स्मॉल जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही फॉर्मूला है, यानी हम इसको जी भी कह सकते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो इंटेंसिटी है ना, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम कैपिटल ई और आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी पॉइंट पे जी एम बाई आर का स्केयर होता है। चलो सपोज मैंने मान लिया ये मेरी अर्थ है, तो ये मेरा डिस्टेंस आर है, मैंने इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी एम बाई आर स्क्वायर। आर जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर होता है बॉडी के, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक। चलो सर ठीक है, अगर मैं ऑन द सरफेस आ जाऊँ, जैसे ये अर्थ है, मैंने इस पॉइंट पे अब ये मास रख दिया कोई एम नॉट, ये मास है हमारा कैपिटल एम, तो इन दोनों के बीच में तो डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगा, जो आर है वो आर के बराबर ही है। तो मैं जी एम बाई छोटा आर की जगह लिखूँगा कैपिटल आर स्क्वायर, दैट इज जी, स्मॉल जी का फॉर्मूला ही होता है जी एम बाई आर स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर। अगर हाइट पे पूछेंगे किसी हाइट पे, जैसे ये एच है और ये इसको मैंने मान लिया ये एच है और ये कैपिटल आर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो छोटा आर होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल आर प्लस एच। तो एट हाइट क्या हो जाएगा, आप जनरली क्या डाल देंगे, जी इक्वल टू, किसी भी हाइट पे डालेंगे जी इक्वल टू जी एम बाय छोटे आर का स्क्वायर, तो वो तो डिस्टेंस ही है ना सेंटर से लेके यहाँ तक का। चलो सर ये तो हमें क्लियर होगी। तो अब इसके न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, तो न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल होते हैं इसके। न्यूमेरिकल में सपोज मैंने मान लिया ये एक मास है जो है 2 kg, ये मास है जो है 4 kg, 2 मास। उन्होंने कहा भाई एक ऐसा न्यूट्रल पॉइंट निकालो। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है, पहले भी डिस्कस हुआ है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो है, इसका डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था, ये वाला टोटल डिस्टेंस सपोज 4 मीटर, तो ये मैंने डिस्टेंस ले लिया x, तो ये कितना हो गया 4 माइनस x मीटर। तो इस पॉइंट पे जब आपने ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी है तो आप टेस्ट मास एम नॉट रख देंगे, तो ये मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं कर लूँ, अगर ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये मेरा मास है, और दूसरा मास जो मैंने दूसरा ले लिया है वो ये वाला मास है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों की ग्रेविटेशन फील्ड बराबर होगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी इसके लिए लगाएंगे जी एम है 2, आर कितना है हमारा एक्स का स्क्वायर। अगर इसके लिए लगाएंगे तो जी है, इसका मास 4 है, अपॉन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जी कैंसिल हो जाएगा, आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ, ये आ जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। सर आपने एम नोट क्यों लिया, एम नोट सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्योंकि ये जो मास है इस मास को अपनी तरफ खींचेगा, ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एम नोट तो रखते हैं भी, इसकी डायरेक्शन पता लग जाएगी ये किस तरफ जाएगी। चलो सर ये क्लियर है, तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेना। इसके अलावा देखो जैसे मैं और चूज़ कर सकता हूँ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन है आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने क्या मान लिया, सपोज मैंने मान लिया अभी एक नया क्वेश्चन करते हैं, मैंने ये ले लिया, सपोज यू हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अपने आप करोगे इसको, मैंने नहीं करना, ठीक है, डू योरसेल्फ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, ये मास दिया 4 kg, ये दिया 6 kg। ये आपका होमवर्क है, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और ये यहाँ से सेंटर से ये 4 मीटर है और ये 4 मीटर है। आपने ग्रेविटेशन इंटेंसिटी फाइंड करनी है ए पे, जहाँ पर फाइंड करनी है वहाँ पर आपने करना क्या, टेस्ट मास रख दो। यहाँ पर टेस्ट मास रख दिया, सपोज मैंने यहाँ पर एम नॉट रख दिया। तो अच्छा अब ये बताओ, ये 4 kg मास इसको कैसे खींचेगा, इसको सर ये जो 4 kg मास है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये 4 kg मास है इसको अपनी तरफ यानी कुछ इस तरफ खींचेगा, तो ये होगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, इसके कारण इस तरफ। चलो ठीक है, अब दूसरे मास के कारण सपोज मैंने इसको ले लिया 6 kg, तो ये 6 kg के कारण इस तरफ आएगी ई, इधर इस ना पॉइंट ले लो, चलो इसको लिख दो बी, तो ये होगी इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू बी, तो ये होगी इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू सी, सी के कारण इस तरफ आएगा। तो अभी जो देखो इन दोनों में एंगल कितना है, आपको एंगल पता होना चाहिए, आपको भी एंगल कितना है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींच लो, चलो सर यहाँ पर खींच ली, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लिया, तो चाहे ऐसे मत करो, इसको थीटा मत लो, मर्जी है बेटा ताड़ी केड़ा कौन सा एंगल लेना है। सपोज ये एंगल मैंने ले लिया थीटा, तो ये भी ले लिया थीटा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों देखने में सेम है। तो इसके जो कंपोनेंट है यहाँ पर आएगा ई ए बी साइन थीटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा ई ए सी साइन थीटा, ठीक है सर। और दो कंपोनेंट जो आएंगे दोनों के इस तरफ आएंगे, दैट इज ई ए बी कॉस थीटा, और दूसरा आएगा ई ए सी कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और क्योंकि ई ए बी की वैल्यू और ई ए सी की वैल्यू बराबर नहीं है, देखो अगर मैं ई ए बी की वैल्यू बोलूँ तो ई ए बी की वैल्यू आएगी, देखो इसके कारण इस पॉइंट जो फील्ड आएगी वो आएगी जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम है 4, आर है 2 का स्क्वायर,
तो ये आ गया जी। तो ई ए सी है वो भी जी एम बाई आर स्क्वायर रहेगी, जी तो जी है, इसका एम कितना है सर, इसका एम 6 है, 6 बाई आर का स्केयर करोगे तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/2g। ठीक है, तो ये 3/2g आएगा ये, तो ये मान लेते हैं, इसको आप लिख लो 3/2g। तो दोनों की वैल्यू आ गई, ये ई ए सी है, तो इधर वैल्यू पुट कर देना ई ए सी की। अब ये सर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आएगा, आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स दी हैं तो साइन थीटा कॉस थीटा आप निकाल सकते हो, जैसे वैसे सर का बनता नहीं है निकालना। देखो ये जो थीटा निकालना है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, तो इसको 12 मीटर ले लेना। इसको ना थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेना, क्योंकि देखो ये हाइपोटेन्यूज 2 मीटर आ रहा है और ये परपेंडिकुलर 4 आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू 12 ले लो, इसकी भी 12 ले लो और इसकी भी 12 ले लो। और इसकी 12 लेंगे तो थोड़ा चक्कर डलेगा, यहाँ पर इसकी 12 की वैल्यू आएगी, 12 का स्केयर डालोगे, इधर जब डालोगे तो ये भी 12 का स्केयर होगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। जो आपकी ये दोनों वैल्यू हैं थोड़ी अलग आएंगी, जी की, ई ए बी और ई ए सी की। चलो सर समझ में आ गया, करना तो वही है बेटा। अब आपने देखो मैंने कॉस थीटा या साइन थीटा, ये मैंने मान लिया 12 है, ये 4 है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी सर, 12 स्केयर माइनस 4 स्केयर। तो इसको कैलकुलेट करके तीनों साइडें आ गई, तो 3 साइड आ गई, तो साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया। ठीक है, इसको ना आप खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करके भेजो। ठीक है, ओके।